गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें देखेंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और पॉलिटिकल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। हम पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं, इसका स्कोप क्या है, इस सब बारे में आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस क्या है और इसका जो मीनिंग है वो क्या है, तो ये हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यानी कि जो राजनीति विज्ञान है वो किस बारे में बात करता है कि सरकार क्या होती है, राजनीति क्या होती है, किस तरीके की सरकारें होती हैं, अगर सरकारें हैं तो उनके कौन कौन से प्रकार हैं। ये सारी जो चीज़ों की बारे में बात होती है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पर कैसा है, स्टेट लेवल पर कैसा है, नेशनल पे और इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके का है। ये यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं या पॉलिटिकल जो या राजनीतिक तत्व है, इन सारे बातों के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानव की राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। लेकिन क्या राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है, क्या वो सीमित है या विस्तृत है, इसके बारे में भी एक डिस्कशन होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान जो है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो हम देखते हैं कि जो हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, आइडियोलॉजी और क्या क्या उसमें इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर होती है वो, प्लस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब को हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इट्स मीन्स कि पॉलिटिकल साइंस एक सीमित क्षेत्र नहीं है, ये एक विस्तृत क्षेत्र है और इसके अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का अध्ययन करते हैं जो खुद में एक विस्तृत अध्ययन क्षेत्र है। अगर हम ये देखें तो तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत है, लोक प्रशासन एक विस्तृत अध्ययन क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इन सब का एक कॉम्बो पैक जो है वो हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। और अगर हम ये देखें कि पॉलिटिकल साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो स्टेट है या हमारा जो पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो एरिस्टोटल का ये कहना है, जो अरस्तु जो हैं, जो राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो ये कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है और यदि कोई मनुष्य समाज में न रहता हो या जिसे समाज की आवश्यकता ना हो तो या तो वह मनुष्यता के ऊपर है अथवा नीचे। इट्स मीन्स कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हमें ज़रूरत है एक समाज की, चूँकि हम एक पॉलिटिकल एनिमल हैं और एक हम राजनीतिक प्राणी हैं और हमें समाज की ज़रूरत होती है और उस सोसाइटी को, उस समाज को कंट्रोल में रखने के लिए, उसको सारी सुख सुविधाएं देने के लिए हमें ज़रूरत होती है राज्य की। और अगर हमें राज्य की अगर ज़रूरत न है, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग, तो या तो हम मनुष्यता के ऊपर हैं अथवा नीचे। ये हम जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु है उनका ये कहना है। और जो राजनीति विज्ञान है उसमें किन किन चीज़ों के बारे में फोकस किया जाता है, बात किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि द पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट विच आर द पार्ट एंड पार्शल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात की जाए, इस समय जो समकालीन विश्व है, तो हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वो अधिक से अधिक सुविधाएं जो हैं वो उसको मिले और इसीलिए वो प्रेफर करता है कि वो एक स्टेट में रहे, क्योंकि स्टेट जो है उसको वो सुविधाएं दे सकता है जो वो खुद के लिए अपने लिए अर्जित नहीं कर सकता है। और इसीलिए रॉबर्ट एडाहल, जो कि फेमस अमेरिकन राइटर है, वो ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वह एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक व्यवस्था में रहता है और इसके साथ ही साथ उसका जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में वो काफ़ी सुख सुविधाएं वो अर्जित करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि वो राजनीतिक जीवन उसका हो, उसके बारे में वो कंसर्न रहे और इसके साथ ही साथ मनुष्य के लिए या एक नागरिक के लिए आवश्यक है कि वह जो भी राजनीतिक क्षेत्र में जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं उससे जो कि वो प्रभावित होता है, इसलिए वो भी अपनी मत को व्यक्त करें। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है
राज्य का और सरकार का, यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार कैसी होगी और उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट कैसी होगी, इन सारी बातों को जो डिफाइन किया गया है, जो स्टडी किया जाता है, वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही किया जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी मीनिंग क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, यूनानी शब्द से बना हुआ है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू द वर्ड पॉलिटिक्स विच इज द डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस एंड पोलिटिया, यानी कि यूनानी भाषा से लिया गया है पोलिस और पोलिटिया शब्द से। पोलिस का अर्थ है नगर राज्य यानी सिटी स्टेट, और पोलिटिया का अर्थ है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, और इन दोनों का एक इंग्लिश टर्म में लिया गया है राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस। और प्राचीन जो ग्रीस था, जो एंशिएंट ग्रीस था, वहीं से माना जाता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टार्ट होता है और वहीं पे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरता है, और धीरे धीरे जो है ये जो पॉलिटिकल साइंस जो सिटी स्टेट है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब आपने अगर प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा तो प्लेटो भी वस्तुतः बात करती है सिटी स्टेट की। फिर धीरे धीरे ये जो सिटी स्टेट है वो नेशनल स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी राज्य के एक विस्तृत रूप के संदर्भ में अपनी एक नई पहचान बनाती है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो पॉलिटिकल साइंस का जो बैकग्राउंड है वो बहुत प्राचीन है। स्टार्ट अगर हम करें तो यूनानी जो विचारक है अरस्तु, जिनको एरिस्टोटल कहते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के फादर कहे जाते हैं, यानी एरिस्टोटल को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो यूनानी जो चिंतक थे, जो प्लेटो और एरिस्टोटल, वहीं से स्टार्ट होता है। और अगर बात करें तो जो प्लेटो हैं वो मानते थे कि पॉलिटिक्स जो है वो एथिक्स का एक पार्ट है, यानी राजनीति विज्ञान जो है वो नीति शास्त्र का ही एक भाग है, और वह मॉरल उसके एस्पेक्ट पे बात करते हैं। फिर जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, राजनीति विज्ञान अपने एक विस्तृत स्वरूप में आता जाता है, और अब ये एक ऐसे विषय के रूप में अब पढ़ा जाने लगा है, देखा जाने लगा है, जिसका अन्य विषय के समान ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो अरस्तु और प्लेटो ने जिस राजनीति विज्ञान की बात की, अब वो काफ़ी विस्तृत हो चुका है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा है। और इसके साथ ही साथ जो बाकी जो नीति शास्त्र के साथ इसको जोड़ा गया था, नीति शास्त्र अलग हो गई है, दर्शन शास्त्र, इतिहास, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके साथ एक इंटरकनेक्टेड, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जाना माने लगा है। अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान वस्तुतः एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि स्टेट, राज्य और सरकार का अध्ययन करता है। हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं समाज में, राज्य भी उन्हीं में से एक है, लेकिन एक राजनीतिक संस्था होने के नाते उसके पास एक सुप्रीम पावर होती है, एक इम्पोर्टेंस होती है कि राज्य जो है वह मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को, और कोई भी जो देश है वो तब तक प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, वहाँ के जो मनुष्य हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो तब तक प्रोटेक्ट नहीं हो सकते हैं, और वो अपनी सारी प्रगति नहीं कर पाएंगे जब तक कि राज्य नहीं होगा, और वह राज्य जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर ही चलना चाहिए। यहाँ पर निसंदेह ये हम कह सकते हैं कि राज्य जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी, यानी कि समाज में एक शांति व्यवस्था कायम रखना। और जैसे जैसे दिन बीतते गए और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, हम और आगे आधुनिक होते चले गए, उसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं अब राज्य की संकल्पना जो राज्य की न रह गई, बल्कि अब इसको एक वेलफेयर स्टेट के रूप में माना जाने लगा है, सभी लोग स्वीकार करते हैं। और हमारे इंडिया में भी वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, और यानी कि वेलफेयर स्टेट यानी वो कि जो प्रमोट करे द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी जो राज्य के नागरिकों के लोक कल्याण के प्रति ही पूरी तरीके से कमिटेड रहे, उसका पूरा उद्देश्य रहे। यानी कि इस समय जो राज्य की स्थिति है वो ये है कि वो नागरिकों को सारी सुविधाएं दें, जिसमें कि उच्च शिक्षा, बेहतर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो, इसके साथ ही साथ रोड ब्रिज को बनवाए, इसके साथ ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम प्लान्स हो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से, और
इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है वह एक ऐसी संस्था हो गई है जो कि बहुत ज़रूरी है एक सिटीज़न के लिए। इसके साथ ही साथ राज्य जो है वस्तुतः वो कैसा होना चाहिए, एक लोक कल्याणकारी होना चाहिए। तो ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सारी डिटेल में पढ़ना, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कह सकते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि राजनीति विज्ञान का क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ पर डॉक्टर गार्नर का जो डेफिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का अंत एवं प्रारंभ है। दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी अगर हम कहें तो राजनीति विज्ञान का सबसे जो प्रभावशाली या जो सर्वमान्य परिभाषा वो डॉक्टर गार्नर का है। इसके अलावा यहाँ पर लास्की, पॉल जेनेट का भी डेफिनेशन है, बट जो डॉक्टर गार्नर का है वो एक ही लाइन में वो सारी चीज़ें कह देते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से उसका एंड होता है, वो राज्य ही है। फिलहाल बाकी अन्य समयानुसार बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने राजनीति विज्ञान की अलग अलग अपनी परिभाषा दी, जिसका अपना एक अलग महत्व है। स्कोप की बात करें कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम किन विषयों क्षेत्र की बात करते हैं, यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम किन किन विषय क्षेत्र की बात करेंगे, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, और ये दिस इज़ द स्टडी ऑफ पावर। कैटलिन और लाक्सवेल जो है वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह शक्ति का अध्ययन है। दिस इज़ द स्टडी ऑफ पावर, यानी कि इन दोनों का ये मानना है कि राज्य के स्थान पर मनुष्य की जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उसमें पॉलिटिक्स को कैसा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। और यहाँ पर पावरफुल होने के नाते ही, क्योंकि वो पावरफुल रहेगा तभी वो अपने जो सिटीज़न है उनको कंट्रोल में रख सकेगा। तो यहीं पे जो कैटलिन है और लास्वेल ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पावर का अध्ययन करते हैं, शक्ति का अध्ययन करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सुप्रीम होता है। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे सोशल, रिलीजियस, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, लेकिन इस राजनीतिक संस्था भी एक संस्था के रूप में ही है, लेकिन ये उनसे अधिक सुप्रीम इसलिए है क्योंकि इसके पास पावर है बाकी सारी संस्थाओं को कंट्रोल में करने का। तो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पावरफुल होगी तभी बाकी सभी संस्थाओं को वो कंट्रोल में रख सकती है। इसके साथ राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का भी अध्ययन है, और यहाँ पर क्योंकि मानव और उसके समुदायों की प्रक्रिया के रूप में ये कंट्रोल करता है, तो इसलिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मानव क्रियाओं का भी एक अध्ययन है। बात करें तो नेक्स्ट जो है वो राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन है, और यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसकी मान्यता है कि संपूर्ण समाज में एक व्यवस्था है, और राजनीतिक जो व्यवस्था है संपूर्ण व्यवस्था की एक उप व्यवस्था है, और इसका एक पार्ट होते हुए ये बाकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, बाकी सारे जो सिस्टम है उसको कंट्रोल में रखती है। यानी कि एक इंटरडिसिप्लिनरी जो रिलेशन है, यानी एक जो अंतः पारस्परिक जो संबंध है वो इसके अंतर्गत होता है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक जीवन का भी अध्ययन किया जाता है, और राजनीतिक संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है। और जो पिनॉक और स्मिथ ये कहते हैं कि क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, उस दृष्टि से हम सरकार और राजनीतिक व्यवस्था के का एक व्यवस्थित अध्ययन जो है उसको हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। इन ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड दिस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ये राजनीति विज्ञान जो है वह सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन करता है, पर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि ये केवल मात्र राजनीति विज्ञान जो है केवल सरकार का अध्ययन करता है, जिसमें लीकॉक जो हैं वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है, जबकि दूसरी तरफ बर्नशली, गैरिस और बाकी विद्वान ये विश्वास करते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह केवल और केवल राज्य का ही अध्ययन करता है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जैसे लास्की, गिलक्राइस्ट, गैटल, इन सब का ये मत है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करें तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये राजनीति विज्ञान जो है पहले इसमें ये इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि इसका कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नेचर कैसा है, और दूसरा कि राज्य की उत्पत्ति अगर का जो प्रकृति है वो इतिहास इसका, और इसके साथ ही साथ जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसे कैसे डेवलप हुई, कैसे कैसे उसकी प्रगति हुई, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और इसके साथ ही साथ चूँकि स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सुप्रीम है और सारी चीज़ों को कंट्रोल में करता है, तो क्या ऐसी एलिमेंट्स है जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बाकी सारे इंस्टीट्यूशन से अलग करती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पावर। यानी शक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्था जो है वो अन्य संस्थाओं से अलग होती है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो ये स्टडी, दिस इज़ द स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हम पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, शीत युद्ध, और इसके साथ ही साथ ग्लोबल प्रॉब्लम जैसे कि टेररिज्म हुआ, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हुआ, ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दिस इज़ द स्टडी ऑफ पावर, यानी शक्ति का अध्ययन ही करता है। पॉलिटिकल स्टडी ऑफ मैन, यानी व्यक्ति के का जो एक राजनीतिक अध्ययन ये करता है। और इसके साथ ही साथ दिस इज़ द स्टडी ऑफ डिसीजन प्रोसीजर, कि राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय का प्रोसीजर क्या है, उस निर्णय का बाकी सारी संस्थाओं पे, सोसाइटी पे, एक कंट्री पे, प्लस अदर कंट्रीज़ पे क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन जो है हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि यूएन जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कोई डिसीज़न लेती है तो जाहिर सी बात है कि वो एक वर्ल्ड लेवल पे लेती है, और यहाँ पे उसका द्वारा जो डिसीज़न लिया जाता है उसका बाकी सारी कंट्रीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन जो है हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण पे देखें तो राजनीति विज्ञान को 4 अर्थों में या 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ कहते हैं कि राज्य का अध्ययन है, कुछ कहते हैं सरकार का अध्ययन है, कुछ कहते हैं दोनों का अध्ययन है, और कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो एक संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसके अंतर्गत स्टेट, गवर्नमेंट और एक ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल का पूरा एक स्टडी होता है। तो यहाँ पर गार्नर की बात सत्य होती है कि हाँ, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो है वो राज्य के साथ ही होता है। यहाँ पर परंपरावादी जो विद्वान है वो राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं, क्योंकि राज्य के अभाव में कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो सकती है, और गवर्नमेंट जो है वह टेम्पररी होती है, स्टेट जो है वो परमानेंट होती है। बट यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के बिना जो स्टेट वो चल नहीं सकती। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई एक कार है, और वो कार कैसे चलेगी जब तक उसका एक ड्राइवर ना हो, और ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। उसी तरीके से है कि राज्य कब प्रगति करेगा, जब तक कि उसके पास एक अच्छी सरकार ना हो। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पाकिस्तान का, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी कंट्री डेवलप तभी होगी जब उसके पास एक अच्छी सरकार होगी। तो कोई भी राज्य अगर वो उसको डेवलप करना है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास जो सरकार होगी वो एक अच्छी होनी चाहिए, और सरकार के पास भी ऐसा हो कि राज्य जो है वो अगर है तो उसके लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं, उसको कितना डेवलप कर सकते हैं। तो यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत यहाँ पर राज्य, सरकार और व्यक्ति के अंदर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो चूँकि ये दृष्टिकोण आदर्शवादी, दार्शनिक, कल्पनावादी है, और इसमें बहुत सारे मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता को महत्व दिया गया था। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय नैतिकता को थोड़ा इग्नोर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल मोरालिटी की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर दूसरे कंट्री पर अटैक करेगी, जैसे कि आपने इजराइल और फ़िलिस्तीन का देखा, तो वहाँ पर हम ये देखें कि अगर मोरालिटी को इग्नोर किया गया तो उसका कितना भीषण, जो भयावह जो परिणाम है वो हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर नैतिकता भी ज़रूरी है कि अगर हम किसी दूसरे देश के लिए करते हैं, क्योंकि इस समय बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ टेरर का जो ज़माना चल रहा है कि सभी परमाणु संपन्न देश हैं। अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है वो कंट्री भी करेगी। तो कुछ
हद तक हम कुछ सीमा तक हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ टेरर, बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा सही भी है, ताकि जो है यहाँ पर इंटरनेशनल अरीना में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर हम बात करें तो वापस आते हैं, तो राजनीति विज्ञान जो है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि ह्यूमन का पॉलिटिकल लाइफ कैसा है, स्टडी का जो स्टडी की जाती है, स्टेट की, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, इसके साथ राष्ट्रीय, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, क्या क्या राजनीतिक दल हैं और दबाव समूह कैसा है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन, प्लस राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा। जैसे कि बात करें इंडिया में, तो महात्मा गांधी, उनकी राजनीतिक दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, क्योंकि जो हमारी विदेश नीति है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो भी एक पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, और इंडिया के लिए या बाकी का सारी कंट्री के लिए भी उसकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। लोक प्रशासन, जाहिर सी बात है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, क्या होगा, कैसे, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, यूएनओ, यूनेस्को, WHO, और ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो वस्तुतः इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आज के युग के हिसाब से बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और बेसिकली हम पॉलिटिकल साइंस ले या ना ले, हम एज अ सब्जेक्ट उसको अडॉप्ट करें या ना करें, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है हमारा पॉलिटिकल लाइफ। तो यहाँ पर उसी चीज़ों के बारे में सारा पूरा अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।